हेलो स्टूडेंट, अभी हम यूनिट नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी उस यूनिट में से हमने फंक्शन का पोर्शन कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है फंक्शन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द अनदर टॉपिक इज अ लिमिट। आप बोलोगे सर कि हमने पहले फंक्शन क्यों स्टार्ट किया, क्यों बाद में लिमिट किया? तो वाई? बिकॉज लिमिट के अंदर फंक्शन का यूज आता है। डेट्स वाई हमको क्या करना पड़ता है, लिमिट से पहले हमको फंक्शन पढ़ना पड़ता है। ओके, ये फंडा याद रखना। तो सर कैसे? तो आप अगर सिंपल पहले तो आप देखते रहे लिमिट को कैसे लिखते हैं, राइट? तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x एरो a f ऑफ x इक्वल टू l, राइट? एक्चुअली इसको एरो नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? टेंस टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x टेंस टू a, यानी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। ओके, तो वहां पे मैंने नीचे लिखा है कि किस तरह उसको पढ़ा जाता है। तो इसको लिमिट बोलते हैं, यानी लिमिट x एरो को बोलते हैं टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। वापिस बोलते हैं इसको कैसे रीड किया जाए? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है दिस इज माय फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन, राइट? ओके, हमने फंक्शन के अंदर नहीं बोला था कि मेन फंक्शन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो उस तरह ये दिस इज योर मेन फंक्शन, राइट? बाद में आपको x की जगह क्या रखना है वो चीज आपको एग्जांपल दे। तो सपोज f ऑफ x इक्वल टू आपको ऐसा दिया था 2x प्लस 5, देन f ऑफ 2 क्या आता है फाइंड करो। तो हम क्या करते थे कि f ऑफ 2, तो यहाँ पे x की क्या रखते थे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 2 4 4 प्लस 5 इज आंसर इज 9। सिमिलरली अगर आपको ऐसा बोले कि f ऑफ 0 क्या आएगा, तो इस फंक्शन के अंदर x का 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। सपोज आपको ऐसा बोलेंगे f ऑफ 1 क्या आएगा, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, राइट? तो कहने का बात क्या है कि हमको फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया था कि x की जगह ये वैल्यू लिखना है। तो सर लिमिट के अंदर कौन सी वैल्यू हम फंक्शन में रखेंगे, राइट? तो वो देखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं, तो इसको हम रीड करते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। तो दिस इज माय मेन फंक्शन, राइट? ऐसा लिखते हैं हम लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। तो ये फंक्शन के अंदर आपको x की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, तो a रखना है। क्या? दिस इज योर x इक्वल टू a। याद रखना, बाद में मैं उसका फंडा समझाऊंगा कि इसको क्यों x इक्वल टू a नहीं लिखते, x टेंस टू a लिखते हैं, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा, राइट? तो अभी आपको इसका बेसिक फंडा समझना है कि लिमिट x टेंस टू f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के अंदर x इज अ वेरिएबल। कैसे पता चलेगा कि इसमें वेरिएबल x है? तो याद रखना है जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है दिस इज माय वेरिएबल, यानी वेरिएबल इज व्हाट, x। उस वेरिएबल के अंदर x की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, तो हमको a रखनी है, यानी इसके अंदर आप x की जगह क्या रखोगे, a, तो क्या हो जाएगा f ऑफ a। तो ऑलवेज याद रखना है जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं लिमिट अप्लाई किया फंक्शन को, यानी x की जगह हमने a रखा तब यहाँ पे लिमिट लिखना बंद। समझ में आया? एग्जांपल दूसरा ले ले। सपोज ऐसा दिया है लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज अ वेरिएबल, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे है वो मेरा वेरिएबल, हाँ? तो x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो 2, तो आंसर क्या आएगा, फंक्शन के अंदर x की जगह 2 रख दो तो आंसर इज f ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, राइट? वेरिएबल कौन है, तो x इज माय वेरिएबल। उसकी जगह x की जगह कौन सी वैल्यू रखूंगा, तो मैं रखूंगा 1, राइट? तो यहाँ पे अप्लाई करो 1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह रखो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो जब वैल्यू आप अप्लाई करते हो तब लिमिट लिखना बंद, यानी आंसर क्या है, इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सिंपल है, कुछ लिमिट के अंदर है नहीं, राइट?
तो हम उसके बेस पे आज थोड़ा एग्जाम्पल करने वाले हैं कि लिमिट में किस तरह हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, राइट। तो स्टार्ट कर दें। एग्जाम्पल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 5 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, राइट। तो अभी यहां पे याद रखना, चलो एक्चुअली दिस इज अ फर्स्ट मेथड, ओके। लिमिट का ये फर्स्ट मेथड है कि जिसके अंदर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज अ फर्स्ट मेथड ऑफ लिमिट एग्जाम्पल। कि क्या आप उस एग्जाम्पल के अंदर फंक्शन जो दिया है, फंक्शन इज व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, उसके अंदर x की जगह जो वैल्यू दिया है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दिस इज अ मेथड नंबर 1, ओके। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 5 रख देंगे फंक्शन के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 4। सेकंड थिंग याद रखना है, जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तब हमको लिमिट लिखना, यहाँ पे लिमिट लिखना नहीं है, राइट। क्या याद रखना है, जब भी हम लिमिट में वेरिएबल की जगह जो वैल्यू दिया है वो अप्लाई करते हैं, उस स्टेप पे हमको लिमिट लिखना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इस आंसर इज 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 4। तो यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा, तो इसको सिंप्लीफाई करो। 5 स्क्वायर इज 22, 25 टू जा 50 माइनस 35 प्लस 4, 50 माइनस 35 इज व्हाट, इज अ 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 90। समझ में? नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू -1 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, राइट। तो वापिस हम लिमिट में वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल इज x का क्या रखना है, इज अ वैल्यू इज -1, कहां पे रखना है, फंक्शन के अंदर, राइट। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 x -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, यानी 3 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2, आंसर इज 3 प्लस 4 प्लस 2, 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो याद रखना है क्या, तो फर्स्ट मेथड के अंदर क्या है कि हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। पर उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आप जब भी वैल्यू अप्लाई करते हो तब क्या होता है, डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए नहीं। यानी जस्ट लाइक अ एग्जांपल लाइक दिस, कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है, यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन यहाँ पे दिया है 2x प्लस 5। तो जब भी आपको कोई भी एग्जांपल लिमिट के अंदर फंक्शन न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म दिया है, तब आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते नहीं है। तो क्या है, तो सर इसके लिए ऑलवेज याद रखना है कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल इज माय x या कौन सी वैल्यू रखना है 2, पर जो फंक्शन दिया है उसके अंदर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है ना, अंश અને છેદ બંને છે। આગળના બધા એક્ઝામ્પલમાં ઓન્લી ન્યુમેરેટર હતો, હા ને, છેદ હતો नहीं, हाँ डिनोमिनेटर था नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम चेक करेंगे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन कौन सा है, इट्स 2x प्लस 5, तो उसको सेपरेटली, हाँ रफ वर्क के अंदर ये जो वेरिएबल है x इक्वल टू 2, वो 2 वैल्यू डिनोमिनेटर में रख देना है। तो क्या आता है देखते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, सो 4 प्लस 5, आंसर इज 9। वो 0 आना चाहिए नहीं, याद रखना ये, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। जब भी आपको कोई भी लिमिट का एग्जांपल दिया है, सिंपल फॉर्म है, अगर न्यूमेरेटर फॉर्म है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म दिया है तब ऑलवेज फर्स्ट वैल्यू चेक, जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसको सेपरेटली वैल्यू अप्लाई करो x की जगह और चेक करो 0 आता है कि नहीं। 0 आता है तो प्रॉब्लम है, 0 नहीं आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना, डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है, डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन के अंदर वैल्यू अप्लाई करने के बाद आंसर 0 आता है तो प्रॉब्लम है, अगर 0 नहीं आता है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वैल्यू अप्लाई दे डायरेक्टली लिमिट। तो क्या हो जाएगा, चलो लिमिट अप्लाई करो। तो लिमिट जब अप्लाई करते तब लिमिट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, राइट। तो लिमिट लिखना बंद करना है, तो यहाँ पे अप्लाई करो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 5, तो क्या हो गया 4 प्लस 8 माइनस 3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 5,
तो आंसर क्या हुआ 4 + 8 12 - 3 अपॉन 9 12 - 3 इज 9/9 तो आंसर इज 1 राइट। तो अपनी ये फर्स्ट मेथड है तो फर्स्ट मेथड के अंदर याद रखना है नॉट क्या डिनोमिनेटर different from 0 then we must apply limit directly राइट। डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं आता है तो हम डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करेंगे। दिस इज अ फर्स्ट मेथड। समझ में आया? लिमिट का फर्स्ट एग्जांपल जो फर्स्ट मेथड है वो इस तरह का है। ये बहुत बार आपको एमसीक्यू में भी पूछते हैं, हाँ, तो इस पे ध्यान देना राइट। चलो उसके बेस पे हम थोड़ा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल। लिमिट x टेंड्स टू 3 4x² - 3x + 2 अपॉन 5x + 3 राइट। तो वापस देखते हैं सर डिनोमिनेटर में कौन है 5x + 3 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5x + 3 x यहाँ क्या रखना है 3 तो 5 × 3 is 15 + 3 = 18 0 नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करो इंस्टेड ऑफ x क्या रखेंगे 3 तो 4 × 3² - 3 × 3 + 2 अपॉन 5 × 3 + 3 तो 3² is 9 9 4 36 -9 + 2 upon 15 + 3 is equal to what 36 - 7 है ना -9 + 2 is a -7 -7 36 - 7 upon 18 तो क्या हो जाएगा इट इज 29 upon 18 तो दिस इज माय आंसर। ओके सर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो चलेगा इट इज अप टू यू राइट। आपके पास सिंपल कैल्सी है आप सिंपल कैल्सी में कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड हुई। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या हमने सीखा कि जब हम लिमिट में जो होता है राइट x की जो वैल्यू होती है वो हम कब अप्लाई कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर में 0 आता नहीं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे नॉट लिखा है डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फ्रॉम 0 देन वी मस्ट अप्लाई द लिमिट डायरेक्टली। ओके यानी लिमिट डायरेक्टली यानी लिमिट का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं राइट। तो इसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको वो सॉल्व करने हैं। ओके ओके स्टूडेंट अभी हमने जो एग्जांपल देखे लिमिट के अंदर उसमें हमने देखा कि जहाँ पे भी लिमिट के अंदर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है राइट तो वहाँ पे हम क्या करते हैं लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो ये फंडा आप याद रखना दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ लिमिट के एग्जांपल के डिनोमिनेटर में 0 आता नहीं है तो क्या करना है तो वी टू अप्लाई डायरेक्टली लिमिट। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको 15 एग्जांपल दिए हैं आपको इसके आंसर लाना है। और एक चीज़ ऑलवेज याद रखना जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तब लिमिट लिखना नहीं है, हाँ ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। ओके व्हेनेवर वी हैव टू अप्लाई लिमिट एट दैट टाइम राइट हमको लिमिट लिखना बंद कर देना है। ओके तो आपको ये 15 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। हर एक एग्जाम्पल के डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो है वहाँ पे आप वैल्यू अप्लाई करते हो तो 0 आएगा नहीं राइट। अगर 0 आता है तो क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके टिल एंजॉय बाय टेक केयर बाय।